हरदोई में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक हालिया बयान का जवाब दिया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा नेताओं को जनता के सामने रखने की बजाय मुख्यमंत्री खुद सामने आकर जवाब दे। साथ ही उन्होंने मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अब सर्कस जैसे शो के बंद होने की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अप्रत्यक्ष रूप से तंज कसते हुए कहा कि जो चीजें मुख्यमंत्री खुद फेस नहीं कर सकते, वो अपने नेताओं को आगे रखकर उसे जनता के सामने रखवाते हैं। उपचुनावों में भाजपा के जीत के दावों पर अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के बीच अपने प्रभाव बनाएगी और भाजपा को हराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी लोगों को जोड़कर आगे बढ़कर भाजपा को हराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम जोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस इरादे के साथ सपा आगे आने वाले चुनावों में भाजपा का डटकर मुकाबला करेगी। अखिलेश यादव हरदोई में पूर्व विधायक राजेश्वरी देवी और पूर्व एमएलसी राज्यपाल कश्यप की माता की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और जनता से अपील की कि वे भाजपा के प्रचार से प्रभावित न हो, बल्कि विकास और पारदर्शिता के मुद्दों पर ध्यान दें। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा की नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाएगी और जनता के हितों की रक्षा करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेगी। बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार की स्ट्रेटेजी बहुत साफ है। पहले तो झूठा फंसाओ और झूठा फंसाने पर इतना बदनाम कर दो मीडिया के माध्यम से कि कोई अगर मदद करने आए तो उसे भी प्रशासन के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके फंसा दो। निष्पक्ष जांच होगी और हमें उम्मीद है कि न्यायालय उन्हें न्याय देगा। और बीजेपी के लोग तो ऐसे हैं, हमारे पत्रकार साथी, अगर आप में से कोई सच्चाई दिखा दे, भ्रष्टाचार की भी खबर चला देगा, तो ऐसा मुकदमा लगेगा, ऐसी धाराएं लगेंगी कि आप हाईकोर्ट में भी घूमते रहना, आप जमानत नहीं पाओगे। जहां तक चुनाव का सवाल है, 9 जगह चुनाव हो रहा है और 1 जगह चुनाव नहीं हो रहा है। आपको याद होगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सबसे ज्यादा उसी विधानसभा को लेकर के चिंतित थे, उसी विधानसभा को लेकर के समीक्षा की गई, उसी विधानसभा को लेकर के कई यात्राएं की उन्होंने। फैजाबाद, अयोध्या, वो लगातार जाते रहे और जब इंटरनल सर्वे में उन्हें पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी यहां जीत नहीं रही है, उन्होंने चुनाव टाल दिया। चुनाव नहीं टाला है, जनता के गुस्से का सामना नहीं कर पा रही बीजेपी, अपने आप को अपमान से बचाने का काम किया। ये हार का अपमान फिर उन्हें सहना पड़ता। 9 उपचुनाव जहां हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के अधिकारियों को आगे करके चुनाव लड़ रही है। बीएलओ, चुनाव से संबंधित अधिकारी, जिला अधिकारी, जिनकी लगातार शिकायतें हुई हैं, उसके बावजूद भी वो न्याय नहीं दे रहे हैं और निष्पक्ष नहीं है। उसके बावजूद भी जनता इन्हें चुनाव हराएगी। ये 9 के 9 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग हारने जा रहे हैं। पीडीए की ताकत बढ़ती चली जा रही है, पीडीए से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और जो लोगों के जुड़ने का सिलसिला है, उसी का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नारे देने पड़ रहे हैं जो राजनीतिक इतिहास के सबसे खराब नारे हैं। सबसे खराब नारा इसलिए है कि ऐसा नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया होगा। वो पीडीए की ताकत से घबराए हुए हैं, इसीलिए ऐसा नारा दे रहे हैं। ये आप सब चैनल वाले लोग हैं और अगर YouTube न सब्सक्राइब करें आप, तो बीच बीच में विज्ञापन आ जाता है और विज्ञापन बड़ा परेशान करता है। तो मुख्यमंत्री जी जो चीज़ फेस नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह के कुछ लोगों को वो सामने रखते हैं। हालांकि आजकल सर्कस बंद है, नहीं तो आप जानते होंगे कि सर्कस में उस गैप को फिल करने के लिए कुछ ऐसे लोग रखे जाते थे जो गैप फिल कर सकें। तो ये किसको कह रहे हैं?